हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स, और मैं आज के सामने आ गई हूं फिर से एक बार लेकर के क्लास 9 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकंड वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को। यानी कि आज हम लोग सीखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, यानी कोई भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा उसके सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये सीख लिया था कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके जो रियल नंबर होता है एबीसी उसके वैल्यू को कैसे बताते हैं। और आज हम लोग आगे हैं, आगे वाले लेक्चर में बढ़ गए हैं और आज हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी बुक के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे सॉल्यूशन को तुरंत ही निकाल देंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आपको बताते जाते हैं, और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आप ये सोच भी नहीं सकते कि ये कितना आसान है। मतलब आप इसको एक बार देख लें तो आप इसके बाद किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आपका जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो होता क्या है। तो पिछली वीडियो में भी हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जहां ए बी और सी आपका जो होगा वो रियल नंबर होगा, एक्स और वाई आपका जीरो होगा, और ए और बी जीरो नहीं हो सकता है। और ए और बी जीरो क्यों नहीं होगा, हम आपको ये भी बताए थे कि अगर ए को हम जीरो कर दें और एक्स के साथ अगर हम इसको गुना करेंगे, अगर हम कह दें कि नहीं हम यहाँ पे ए जीरो लेंगे, तो ए को अगर हम जीरो से गुना कर दें, एक्स को अगर हम किसी गुना कर दें, एक्स से जीरो को गुना कर दें, और इसको बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या रखें, जीरो रखें, तो अब ये तो एक्स जीरो से गुना होकर एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये फिर बच जाएगा बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये जो आपको मिला, क्योंकि जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, तो बी वाई प्लस सी अभी आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। इसीलिए आपका ये जो है वेरिएबल खत्म ना हो, इसीलिए हम लोग कभी भी ए और बी की जगह पे जीरो नहीं लिखते हैं। लेकिन जब आप देख रहे थे कि जब हम किसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म लिख रहे थे, तो उस कंडीशन में जीरो का यूज कर रहे थे, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द फोर डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स। तो इसको हम लोग अब क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। जब भी आपको जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ बोर्ड पे कि फाइंड फोर डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, यानी कि ये सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप ये जो इक्वेशन है उसको पहले सबसे पहले लिख लें। तो ये मेरा इक्वेशन है। सबसे पहले आप ये पहचानने की कोशिश करिए कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है भी या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हुआ है, एक्स और वाई। ठीक है, तो और ये आपका इसका हाईएस्ट, इसका डिग्री क्या है, इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, आपका वन है। इस अलजेब्रिक जो इक्वेशन इसका डिग्री क्या है, वन है। तो हम बोले कि हाँ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हम इसका चलेंगे सॉल्यूशन को फाइंड करने। और सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए आपके पास दो तरीका है, आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप इसको एक टर्म में कर लें, यानी कि इसको जितना आप सिंप्लीफाई कर लेंगे उतना आपके लिए निकालना आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम कह दें कि x इज इक्वल टू सिक्स और इधर प्लस टू वाई है, तो इधर जाके माइनस टू वाई हो जाएगा, हो जाएगा। हम इसको एक वेरिएबल के टर्म में इसीलिए कर लिए क्योंकि जब भी आप एक, जैसे कि अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे ना, जैसे हमको यहाँ से क्या मिल गया कि x इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू वाई मिल गया। ठीक है, यहाँ पर रखते तो थोड़ा सा आपको सोचने में डिफिकल्टी होती है, लेकिन जैसे ही आपको इस फॉर्म में करेंगे तो आपको सोचने में परेशानी नहीं होगी। जैसे देखिए अब हम जा रहे हैं इसका डिफरेंट सॉल्यूशन पता करने। ठीक है, तो देखिए कितना फाइंड करना है हमको, फोर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन को इस फॉर्म में कर ले, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना आप कर ले। उसके बाद आप यहाँ पे लिख ले x और ये लिख लिए y। हमको कितना चाहिए, फोर। तो आप इस तरीके से फोर बॉक्स बना ले, एक दो तीन चार, चारों में हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, अपने मन से जो भी आपका मन है, जो भी आपका मन, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, आप ये जो दो वेरिएबल देख रहे हैं उसमें से किसी एक का आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें। जैसे x की जगह आप कुछ भी नंबर लिख ले, जो आपका मन है वो नंबर लिख ले। y के बराबर y की जगह पे भी जो आपका मन कर रहा है, जो भी आपका मन कर रहा है वो आप रख ले। लेकिन
अब एक बात का आप ध्यान रखें कि जितना ज्यादा बड़ा आप नंबर लेंगे उतना ज्यादा आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए जब भी हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, तो वहां हम लोग छोटे छोटे वैल्यूज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे x इज इक्वल टू क्या है, 6 माइनस 2y है, तो अगर हम यहाँ पे 100 ले लें x की जगह, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल। अगर हम उसी तरीके से y की जगह 100 ले लें तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा नंबर आएगा। लेकिन यही अगर हम छोटे छोटे नंबर्स को यूज करें, क्या करें, छोटे छोटे नंबर जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे -1 -2, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, आसान होगा और जल्दी जल्दी से बनेगा, है ना। यानी कि आसानी से हम लोग अपने दिमाग में ही इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग छोटे छोटे नंबर का यूज करेंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम आपको क्या बताएं कि जो इक्वेशन दिया है उसको पहले लिख लें, उसको फिर आप किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिख लें। जैसे हम x को इधर छोड़ दिए और 2y को इधर कर लिए, आपको मन है तो आप 2y को इधर रख लें और x को इधर भेज सकते हैं, ठीक है, एज योर विश। आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसे कर लेंगे तो और ज्यादा आपको आसान लगेगा बनाने में, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं कि y की जगह हम क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जीरो। तो अगर आप y की जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। आज 6 में से जब जीरो घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। यानी तब x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप ऐसे देखें, क्वेश्चन क्या है कि x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। तो हम क्या कहें कि आप x और y में से किसी भी वेरिएबल का एक वैल्यू आप अपने मन से पुट करें। तो हम यहाँ y को पुट करें, हम बोले कि y बराबर हम क्या ले लेते हैं, जीरो। तो जब आप y को जीरो लेंगे तो 2 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, और 6 में से जीरो घटेंगे तो 6, यानी कि x बराबर क्या मिलेगा, 6। यानी कि जब y जीरो होगा तो x क्या होगा, 6 होगा। ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का, ठीक है। उसी तरीके से अब हम दूसरा फाइंड करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे 2y है, अब हम कह दिए कि नहीं, अब हम क्या करते हैं, y की जगह 1 रखते हैं। y की जगह क्या रखते हैं, 1। तो जब हम y की जगह क्या रखेंगे, 1, तो हो जाएगा 6 माइनस क्या हो जाएगा, 2। तब हमको क्या मिल जाएगा, x बराबर 4। यानी कि y को जब हम 1 रख रहे हैं तो x हमको क्या मिल जा रहा है, तो x हमको 4 मिल जा रहा है। कितना मिल रहा है, x हमको 4 मिल रहा है। उसी तरीके से अगर हम y को कितना रख लें, 3 रख लें। y को क्या रख लें, 3। अगर हम y को 3 रख लेंगे तो 3 दूनी को कितना हो जाएगा, 6। 6 में से 6 गया तो जीरो, यानी कि x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जीरो। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अगर हम x को क्या रख लें, 4 रख लें। क्या रख लें, x को, सॉरी y को 4 रख लें। अब हम y को क्या रखने जा रहे हैं, 4। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 गुने 4, यानी कि 6 माइनस 4 दूनी के 8, और 6 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो 8 में से 6 करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, -2। यानी कि जब आप y को क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो आपका जो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और ये आपका जो लीनियर इक्वेशन था उसका हम लोग 4 सॉल्यूशन पता कर चुके हैं। तो सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान है। आपका जो 2 वेरिएबल दिया हुआ है उसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू पुट करें और दूसरे का वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगा। तो यही क्या कहलाता है, लीनियर, ये क्या कहलाता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ से बात आएगी कि क्या हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन का 4 ही सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, तो नहीं। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि जैसे ही आप एक वेरिएबल का एक वैल्यू पुट करेंगे तो y का, जैसे y की जगह पे अगर हम कुछ पुट किए तो x की जगह पे कुछ आएगा, फिर y की जगह दूसरा नंबर पुट करेंगे तो x बराबर कुछ दूसरा आ जाएगा, फिर y की जगह पे कुछ पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप वैल्यू को चेंज करेंगे, यानी एक वेरिएबल का वैल्यू बदलते जाएंगे, दूसरा का भी बदलता जाएगा, और ये वही तो आपका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। जैसे कि अगर y 0 है तो x 6, अगर x 6 है y 0 है तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। फिर x बराबर 4 y बराबर 1 भी आपका एक सॉल्यूशन हो गया। x बराबर 0 y बराबर 3 भी आपका क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। x बराबर -2 और y बराबर 4 भी इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन कुछ और नहीं बल्कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू डालिए और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालिए, वो दोनों उसका क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो आप यहाँ से एक बात याद रख सकते हैं कि जितने भी आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। यानी कि आप फाइंड नहीं कर सकते, आपको जितना फाइंड करने का मन है उतना फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ज्यादातर जो क्वेश्चंस में आपको पूछे जाएंगे 3 4 5 6 7, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 4 या 5 पूछे जाएंगे, 2 पूछे जाएंगे आपसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। के जो सॉल्यूशन है, जो मतलब लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो आपको 3 4, जैसे इस क्वेश्चन में कितना पूछा, आपसे 4 पूछा, तो हम लोग 4 इसका आसानी से क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं, ठीक है। तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन से देख करके और इसको समझते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 2 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये मेरे दिमाग में आसानी से क्या हो जाए, बैठ जाया करके, और हम इसको कहीं भी किसी भी बुक से मिले तो इसको क्या करें, आसानी से उड़ा सके, बना सके।
अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि अब आपको क्या करना है, टू डिफरेंट सॉल्यूशन बताना है इन इक्वेशनों का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, तो सबसे पहले आप इसको ऐसे कर ले, 4x बराबर 12 है माइनस 3y। आप एक वेरिएबल को एक साइड दूसरे वेरिएबल को एक साइड कर ले ताकि आप वैल्यू रखें तो आपको आसानी से पता चलने लगे। चलिए अब आपको दो सॉल्यूशन निकालना है, तो इस तरीके से आप डब्बा बना लें, ये x हो गया और y हो गया। ठीक है, हमको दो ही सॉल्यूशन पता करना था, हम दो ही के लिए बनाए। अगर हम x की जगह एक y की जगह पे आप कोई वैल्यू रखें, या x की जगह पे भी सोच सकते हैं, y की जगह पे ही सोचते हैं ताकि आसानी से क्या करें, निकाल पाए। हम क्या करते हैं, अगर हम x इसकी जगह पे y की जगह पे हम क्या रखते हैं, आप y की जगह पे क्या रख लें, 0। अगर हम y की जगह पे 0 रख लेंगे तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब 12 में से 0 जाएगा तो बच गया 12, लेकिन 4 से 12 को हम लोग को क्या करेंगे, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर ये 12 माइनस क्या है, 3y है, इधर 4x है आपका, तो हम क्या किए कि y की जगह पे क्या रख लिए, 0। तो कितना हो गया, 12 माइनस 0 तो हो गया 12। लेकिन अब ये जो x वाला 4 तो यहाँ आएगा, काटेंगे तो कितनी बार में, 3 बार में, यानी कि ये आपका क्या हो गया, आपका 3 हो गया, x क्या हो गया 3, यानी कि जब आप y 0 लेंगे तो x 3, ये आपका एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा, अब हम क्या करते हैं कि अब हम लोग ले लेते हैं x को ले लेते हैं, y को ले लेते हैं 4, क्या ले लेते हैं, y को 4। अगर आप y को 4 लेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, y को 4 ले रहे हैं, तो हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 4, यानी कि 12 माइनस 12 एंड दैट इज 0। 4x बराबर कितना आ गया, 0, यानी x बराबर 0 डिवाइडेड बाई 4 भी कितना हो जाएगा, 0, यानी कि उस कंडीशन में x भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से देखें कि सबसे पहले हम 4x 3y को इधर भेज दिए, हम y का वैल्यू रखते जा रहे हैं और हमको x का वैल्यू मिलते जा रहा है, और ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि 2x बराबर, ये तो इधर 0 है तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर माइनस 5y हो जाएगा। अब आप यहाँ से एक और काम कर सकते हैं, इस 2 को भी आप इधर भेज सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू माइनस 5y बाई 2, हम यहाँ तक लेके चले हैं कि जब हम यहाँ पे वैल्यू रखते जाए, y का वैल्यू रखते जाए और हमको x का वैल्यू मिलते जाए। ठीक है, चलिए अब हम इसको x और y के वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पे रख लिए x और यहाँ पे रख लिए y, हमको दो ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम y की जगह पे क्या रखें, तो y की जगह पे अगर हम रख दें 0, क्या रखते हैं 0, अगर हम y की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 को माइनस 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और 0 को जब डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, 0। यानी कि अगर y को 0 लेंगे तो x भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे y की जगह पे 2 ले लें, क्या ले लें, y की जगह पे 2, तो जब हम माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। और माइनस 10 को जब आप 2 से काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 5, यानी कि जब आप y को 2 लेंगे तो x आपका क्या हो जाएगा, माइनस 5, और ये इसका 2 इक्वेशन फाइंड हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन के हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि अब हम लोग जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन को ग्राफ को बनाने। जैसे आप पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, तो उसमें आप लोग क्वाड्रेंट के बारे में, ये सब के बारे में हम आपको बताए थे और आप बहुत अच्छे से पढ़े थे। उसी तरीके से अब हम लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को बनाने जा रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है, अगर आपको लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने आ गया। अगर आप लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकाल पा रहे हैं तो आप उसके ग्राफ को भी बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं आप ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन को बहुत ही आसान और इजी तरीके से। अब हम लोग सीखते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि अब हम लोग ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ड्रॉ करना सीखेंगे। अभी हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्यूशन को फाइंड करना सीखा था, अब हम लोग ग्राफ को बनाना सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे बना है। ठीक है, चलिए तो हम एक एग्जांपल ले लिए हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ xy इज इक्वल टू 7, यानी कि आपका ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 2 या 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, कम से कम 2 सॉल्यूशन तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है, जो एक स्ट्रेट लाइन होता है वो कितने पॉइंट से पास करता है, 2 पॉइंट से पास करता है। लाइन कितने पॉइंट से, 2। ठीक है, जब एक यूनिक जो लाइन होता है वो कितने पॉइंट से, एक लाइन, 2 पॉइंट से एक लाइन पास करता है। तो हमको एक इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है, तो इस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इसका एक ग्राफ होगा।
तो उस ग्राफ को बनाने के लिए कम से कम आपको 2 सॉल्यूशन चाहिए होंगे। आप चाहे तो 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं एज ऑलवेज, लेकिन आप कम से कम 3 कर लें ताकि आपका ग्राफ क्या हो जाए, चेक हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं x प्लस वाई का। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको आप लिख लें और हम इसको कर लेते हैं x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। इस तरीके से हम इसको कर लिए और अब हम इसका निकालने जा रहे हैं सॉल्यूशन। यानी कि ग्राफ निकालने से पहले, ग्राफ बनाने से पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, सॉल्यूशन, और एटलीस्ट आप 3 निकालें, कम से कम आप 3 सॉल्यूशन निकाल लें। आप 2 पे भी कर सकते हैं लेकिन आप 3 पे कर लेंगे तो आपका इक्वेशन चेक हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन आपका जो है वो 3 इक्वेशन क्या करता है आपका स्ट्रेट लाइन, तो वो कम से कम एक स्ट्रेट लाइन 2 लाइन पॉइंट से तो जाता ही जाए। अगर वो 3 पॉइंट से जा रहा है इसका मतलब वो क्या है, स्ट्रेट है, आपका सॉल्यूशन सही है। चेक करने का तरीका है, अगर आप ये सब बातों को नहीं समझ पा रहे तो सिंपली आप बस ये समझे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को ग्राफ को हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं उसको देखिए। तो जो इक्वेशन दिया उसको कर लिए, अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और अभी हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करना सीखे हैं। तो अगर हम y की जगह वैल्यू रखते जाएंगे, y की जगह कुछ वैल्यू रखते जाइए, जैसे y की जगह हम रख लिए 4, तो y की जगह 4 रखेंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो x के बराबर कितना बन जाएगा, 3। ठीक है, अगर हम y बराबर क्या रख ले, इस बार y बराबर हम रख लेते हैं 2। अगर हम y को कर दिए 2, अगर y हम क्या रख लिए, 2 रख लिए, तो x मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अगर हम इस बार क्या करते हैं, y की जगह पर रख लेते हैं 3, क्या रख लिए 3, तो x बराबर मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि जब आपका x 3 है तो y क्या है, 4 है, x 5 है तो y क्या है, 2 है, x 4 है तो y क्या है, 3 है। अब ये जो पॉइंट्स आपको मिले, यानी कि जो आपको कोऑर्डिनेट्स मिले, कितने मिले, 3 और 4 मिला, फिर क्या मिला, 5 और 2 मिला, फिर क्या मिला, 4 और 3 मिला, और ये आपका क्या है, x है, तो ये आपका y है। यानी कि ये 3 पॉइंट्स आपको मिले। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप क्या करें, इस ग्राफ पे प्लॉट कर दे। पहला आप क्या है, x पे 3 तो y पे 4, यानी कि अगर आप x पे 3 जाएंगे तो आपको y पे कितना आना पड़ेगा, 4 आना पड़ेगा। यानी कि एक पॉइंट तो आपको यहाँ पे मिल गया और ये आपका एक पॉइंट हो गया। ठीक है, जो आपका क्या है, x पे 3 है, ये आपका 3 और 4 है, एक पॉइंट। दूसरा आपका कह रहा है कि 5 और 2, यानी कि x पे 5 तो y पे 2, तो x पे 5 आपका यहाँ है और y पे 2 आपका यहाँ है, यानी कि ये पॉइंट आपका यहाँ आ गया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया, ये पॉइंट आपको मिल गया, x पे 5 और y पे 2। ये सब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं और सिर्फ आपको यहाँ पे ये प्लॉट करना था सॉल्यूशन निकाल करके। वहां पे पॉइंट दिया होना था, यहाँ पे हम खुद से निकाल के प्लॉट कर रहे हैं। तीसरा क्या है, x, अगर x 4 है तो y आपका क्या है, 3, तो x अगर आप 4 जाएंगे, x अगर आप 4 जाएंगे तो y आपका क्या होगा, 3 होगा। यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये आने वाला है, ये आने वाला है, और ये आप देख रहे हैं, यानी कि ये हो गया आपका x3, तो y आपका, सॉरी, x आपका 4 है तो y आपका क्या है, 3 है। ये 3 कोऑर्डिनेट आपको मिल गए और जब आप इन तीनों से हो तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से ऐसा आपका क्या बनेगा, लाइन बनेगा। तो ये आपका क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन गया। यानी कि तीनों पॉइंट्स आप देख रहे हैं कि कैसा लाइन गया है, आपका एक स्ट्रेट लाइन गया है, क्योंकि बोर्ड पे तो सीधा नहीं बन पाया। और अब आप, ये लाइन किसका इक्वेशन है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का है, तो इस पे आप क्या करें, ये इक्वेशन लिख दे और इसे पता चल जाएगा कि ये जो आप ग्राफ बनाया है वो कौन सा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का है। यानी कि ये इस इक्वेशन है और ये इसका क्या है, ग्राफ है। तो इस तरीके से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को, ग्राफ को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चंस को। अभी तो आपको क्या दे दिया, इक्वेशन दे करके क्या बोला, ग्राफ बनाने बोल दिया। अब आपको क्या करेगा, एक सॉल्यूशन दे करके और आपसे पूछेगा कि आप इक्वेशन फाइंड करें, क्या करें, इक्वेशन फाइंड करें, या इस तरीके से ग्राफ दे करके आपसे इक्वेशन पूछेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग एक और टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ लीनियर, ये ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ही है ये क्वेश्चन। क्या रहेगा कि गिवन द पॉइंट 2 and 1, एक पॉइंट दिया हुआ है आपका 2 and 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच इट लाई। तो वो इक्वेशन आपको बताना है जिस इक्वेशन पे ये पॉइंट आएगा, और हाउ मेनी इक्वेशन आर देयर, और कितने इक्वेशन बन सकते हैं, कितने ऐसे इक्वेशन है जिसपे आपका ये पॉइंट आएगा, जो क्या है आपका 2 और 1 है। यानी कि गिवन पॉइंट आपका क्या है, 2 और 1। इसका मतलब क्या है कि x बराबर 2 है और y बराबर क्या है, 1 है। यानी कि ये ऐसे इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है जिस इक्वेशन में अगर x बराबर 2 और y बराबर आप 1 लिखेंगे
तो वो आप जो उस इक्वेशन, जो आपका जो इक्वेशन है उसमें x बराबर 2 और y बराबर 1 क्या है, उस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे आपको इक्वेशन बनाने हैं, यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, और आपको क्या फॉर्म करना है, इक्वेशन। और ये भी पूछ रहा है कि कितने इक्वेशन बन सकते हैं इस तरीके से। तो आप जानते हैं कि जिस तरीके से एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं, उसी तरीके से एक सॉल्यूशन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस बन सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ से पूछे कि हाउ मेनी इक्वेशन आर देयर, कितने इक्वेशन हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। जैसे किसी एक इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो सकता है, उसी तरीके से किसी एक इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ था, यानी कि एक्स और वाई आपको दिया हुआ था, कितने तरीके से हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, एक्स आपका 2 है, वाई 1 है, और 2 और 1 इसका क्या है, सॉल्यूशन है। यानी कि आपको ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें x बराबर 2 आ जाए, y बराबर आपका क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो अगर हम ऐसा करें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो क्या ये इसका एक सॉल्यूशन, एक इक्वेशन होगा इस वाले का। तो आप इसको चेक करें, अगर आप x की जगह 2 रख लें और y की जगह 1 रख लें, तो 2 प्लस 1 3 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हाँ, ये x और y इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, क्योंकि जब x और y का है वैल्यू रखते तो 3 के बराबर होगा ना। तो हम लोग एक इक्वेशन फाइंड कर लिए। अगर हम और इक्वेशन इसमें फाइंड करना चाहें तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हम कह दें कि 2x माइनस 1, या हम यहां से ऐसे कर दें कि ऐसे कर लेते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। अगर हम ये कर लेते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो क्या ये भी आपका एक इक्वेशन है, तो हाँ ये भी बन सकता है, क्योंकि जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, अब 4 में से 3 जाएगा तो 1, अब y बराबर कितना आ जाएगा, 1, और x बराबर हम क्या रख रहे हैं, 2, यानी कि 2 और 1 इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। उसी तरीके से अभी आप और सोच सकते हैं, जैसे हम ऐसे सोच ले रहे हैं, हम कर देते हैं y प्लस 1 बराबर x। अब y प्लस 1 बराबर x, अगर हम y की जगह 1 रखेंगे तो 1 1 x बराबर 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी कि ये वाला भी इक्वेशन, इसका ये वाला भी जो है इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन 2 और 1 है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ इक्वेशन सोच सकते हैं जिसमें 2 और 1 इसका इक्वेशन बनेगा। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी इक्वेशन बन सकते हैं, तो हम कहेंगे कि इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकते हैं। और यहाँ पे हम एक दो इक्वेशन निकाल करके दिखा सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बोल रहा है, तो हम ये इक्वेशन दिखा सकते हैं, ये तीनों इक्वेशन से और भी नंबर ऑफ इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकते हैं जिसका 2 और 1 क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से सोच के आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसके इक्वेशंस को लिख सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नोट पॉइंट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं इस चैप्टर के एंड में, ताकि आपके क्वेश्चन में जो आप सीखे ये दूसरे लेक्चर में उसको आप अच्छे समझ लें। क्या कहता है कि द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। दूसरा कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या जब आप ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाला है। और ये जो दो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कहता है कि द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि अगर आपका कोई इक्वेशन दिया हुआ है x बराबर a, यानी कि x बराबर कोई आपका रियल नंबर दिया हुआ है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस के। किसका होगा, y एक्सिस के। और अगर कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y बराबर a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर y बराबर a कोई रियल नंबर दिया हुआ है तो वो जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, तो x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। यानी कि अगर हम आपसे ये कहें कि आप हमको बताएं ऐसे दो एग्जांपल लिखें, गिव द टू एग्जांपल्स of linear equation in two variables which is whose graph is parallel to y axis, यानी कि हमको दो ऐसे इक्वेशन आप लिख करके बताएं जिसका जो इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। तो y एक्सिस के पैरेलल किसका ग्राफ बनेगा, जब x बराबर आपका a कोई रियल नंबर होगा तो y एक्सिस के अगर आपको पैरेलल बनाना है, किसके पैरेलल बनाना है, y एक्सिस के, तो x बराबर a होता है। यानी कि एग्जांपल्स में यहाँ हम कह सकते हैं कि x बराबर 4, ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसका जो ग्राफ है वो y एक्सिस के क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। लेकिन यही अगर हम कह दें y इज इक्वल टू 3, यानी कि y इज इक्वल टू 3, y बराबर कोई भी आपका एक रियल नंबर हो जाए, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किसके पैरेलल रहेगा, x एक्सिस के पैरेलल रहेगा। तो आपसे सिंपली ये पूछ सकता है
कि आप ऐसे इक्वेशंस लिखें एक या दो जो y एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, तो आप x बराबर कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि आप ऐसे इक्वेशंस लिखें जो y एक्सिस के पैरेलल हो या सॉरी x एक्सिस के पैरेलल हो, तो आप y बराबर कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। y बराबर कोई भी रियल नंबर, वो भी आपका क्या हो जाएगा, x एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आपको, बेसिक जो बातें जो मैंने बताई वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताना चाहिए, जो मैं आपको बताई। अगर आप दोनों वीडियो को अच्छे से देखे हैं तो ये सारा चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज है उसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपको एक भी परेशानी न रह जाए इस चैप्टर से रिलेटेड। तब तक आप अच्छे से पढ़ें, खूब मेहनत करें और स्वस्थ रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप तक अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको ये नए नए कंटेंट और आसानी एक्सप्लेनेशन, चैप्टर के सारे चैप्टर के आसान आसान एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।